जब से महाराज श्री के श्रीमुख से ये प्रसंग सुना है और कहीं मन लग ही नहीं रहा और मन कर रहा है इसको फिर से सुनो फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो, तो सोचा कि इतनी बार सुनना है तो एक बार बता भी देती हूँ। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और आते ही दुर्योधन ने उन्हें बोला कि आइए कुछ राग भोग हो जाए, तो ठुकरा के मना कर दिया बिल्कुल कि देखो तुम में भाव नहीं और मुझ में भाव नहीं, मैं कोई खाने का भिक्षुक थोड़ी हूँ। श्री कृष्ण को भाव बुलाता है, वस्तु नहीं भाव बुलाता है। तो उसी भाव से जानते थे कि बहुत हमारी एक भक्त है जो दिन रात हमारा चिंतन करती है, क्यों ना आज उसकी शोभा बढ़ाएं, उसके घर की शोभा बढ़ाएं। तो पहुंच गए विदुर जी के घर। विदुर जी थे नहीं, विदुरानी जी थी उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी। तो आवाज़ दी तो पूछी कौन है? बोले श्री कृष्ण। तो भागती हुई आई कि मेरे इष्ट पधारे हैं जिनका मैं दिन रात चिंतन करती हूँ, वो श्री कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। और बैठ गई और रोने लग गई और देखती रही, कोई पानी खाना नमस्ते कुछ नहीं, बस देखती रही। श्री कृष्ण ने बोला कि बैठी ही रहोगी या मुझे कुछ खिलाओगी भी, मुझे भूख लगी है। ये वही श्री कृष्ण है जो भी दुर्योधन को पूरा ज्ञान बांट के आ रहे हैं कि देखो तुम में भाव नहीं और मुझ में भाव नहीं। वही श्री कृष्ण बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि काकी मुझे कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। तो वो तो बावरी सी क्या करे, केले पड़े थे केले ले आई, केला छीला, छिलका खाने के लिए दे दिया, गूदा फेंक दिया। श्री कृष्ण खा रहे, वही छिलका श्री कृष्ण ने पाया। इतने में विदुर जी को खबर पड़ी कि श्री कृष्ण आपके घर गए हैं, तो वो तो भागे, नंगे पैर दौड़े, जाके देखा तो हे भगवान ये दशा कि श्री कृष्ण तीनों लोगों के स्वामी छिलका खा रहे हैं और वो भी इतने स्वाद से। तो बोला अरे बावरी ये तू क्या कर रही है? हटाया और छील के दिया और बोला अब खाइए आप नाथ। तो बोले काका अब वो स्वाद नहीं आ रहा। वाह। बोले अब वो स्वाद नहीं आ रहा तो बात वस्तु की नहीं है, बात भोग 56 भोग की नहीं है। आप अपने घर की सूखी रोटी भी भगवान को खिलाएंगे ना, और यदि भाव है वो उसको भी स्वीकारेंगे, वो उसको भी आकर ग्रहण करेंगे। भाव की बात है, वस्तु की नहीं। तो भक्ति में बहाने मत जोड़िए कि हमारे पास इतना पैसा होता तो हम ये भोग करते, हम ये वस्तु करते। जितना है भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। वो स्वार्थी थोड़ी है कि मैं पैसे वालों के घर जाऊँगा सिर्फ नहीं। उधर दुर्योधन भाई युवराज हैं, पैसे में विदुर जी से अधिक थे उस समय में, और हर राग भोग हर चीज़ कदमों में रख देते श्री कृष्ण के, उनको प्रसन्न करने के लिए परवाह नहीं करे। अपने काका के घर गए क्योंकि भाव बुलाता है, वस्तु नहीं भाव बुलाता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।